नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। बटन दबी, बिहार बदली। इस कार्यक्रम में आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं। बहुत पसंद कर रहे हैं आप इस कार्यक्रम को, इसलिए कल एक श्रोता व्यूअर ने मुझे फ़ोन किया कि सर बंद कर दिली का बंद कर देनी हो तो बटन दबी बिहार बदली। हमें ना बंद तो नहीं किया तो ना आइल। हमें तो एक दो दिन बंद हो जी तो मैंने बंद हो गई। बुखार उखार ना लगे, हमनी के तबीयत ना खराब होखे, पेट उठ ना खराब होखे। मर्द तू ऐसा आदमी बनी हो के बंद कैसे हो जाए? चुनाव तक ही चली, एकदम चुनाव तक। मान ले कि एक दो दिन को इमरजेंसी आ गई, लेकिन एकदम। इसलिए क्या पसंद करते हैं, आपकी पसंद मेरी पसंद है। जब आप पसंद नापसंद करना शुरू करेंगे तो मैं इति श्री रेवा खंडे समाप्त कर देंगे। आज मैं टेकअप कर रहा हूं संदेश विधानसभा भोजपुर में। हालांकि मैं एक बार कर चुका हूं, लेकिन नई जानकारी के साथ अब बड़ा जबरदस्त जानकारी मिलल बा। सोचा कि मैं आपको बताना जरूरी है। ना बतैला पर समझे कि हमरो कोनो खबर आवेला तो लादे गुड़ू गुड़ू करे लगेला। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, रखला पे समझे कि दर्द पे कौन है। बात सबको लिए ना पचे, लेकिन कुछ बात तब पची जे। लेकिन ये सब विद्या बांटने से बढ़ेला। विद्या बांटे से बढ़ेला, धन बांटे से ना बढ़े। दान कैला से माने उसका है अपना, लेकिन विद्या जतने बटबा उतने बढ़ी। हाँ, वो में माने हमनी के बुजुर्ग कल मान लागे तो ज्ञान है। तो आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो है, आज ना कल ही मिल रहे हैं। तो चूंकि रिकॉर्ड करते हैं ये कार्य, कल ही मिल रहे हैं, तो हम रात भर जान जाए कि नींद न लगा। एक वहाँ संदेश की राजनीति में एक व्यक्ति का मैंने सुना कि जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो रहा है, और मैंने लोगों के बीच में जो उनकी छवि जो है, लोगों के बीच में जो उनका प्यार है, दुलार है, गजब का बढ़ा है। बढ़ा मत कहिए, मैंने था तो पहले से, जैसे होला नू कि बर्तन पर बहुत सारा लाग जला जंग ओकरा के चमका द, तो इनका पर जंग ना। चूँकि ये जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति से यह व्यक्ति कुछ अलग तरह की राजनीति है। इसीलिए हर जात में इनके लोग मुरीद हैं, कायम हैं। उस व्यक्ति का नाम मैं बताऊंगा, थोड़ा संदेश को बता दूं। अब यहीं पर गजब के माने कल हमरा पता चला, बीजेपी ऑफिस में गई रही तो हम यहाँ कोर कमेटी के मीटिंग 2 दिन भइल में चुनाव में कि बहुत कुछ बात भइल। जिला भर के सब जिला के लोग जुटल बा, जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, महामंत्री, कौन कौन। तो उसी में हमको कल पता चला कि हई देखो, हमारा पते नहीं थे इतना बड़ ऊर्जा समझिए कि इतना मजबूत आदमी इमर्ज कर गए हैं सर्वे में। भाई वहां जो बीजेपी ने सर्वे कराया संदेश में, तो गजब का एक मिला कि अरे संदेश सीट बीजेपी ही का है। कई बार वहां बीजेपी लड़ी है। संजय टाइगर वहां से 2010 में जीते भी हैं, हारे भी हैं। उसके पहले भी बीजेपी लड़ी है वहां से। ये तो पिछली बार जेडीयू को दे दिया था नीतीश कुमार ने, विजेंद्र यादव को, जो हार गए।
लोजपा से श्वेता सिंह भी तीसरे नंबर पर आ गई। हालांकि लोजपा के अब विजेंद्र के दोनों जना के ओटवा मिला दिया ही ना, तब वो किरण देवी जौन अरुण यादव के पत्नी उनकर ज्यादा रहे, समझ लो 80,000 वोट मिले रहे किरण देवी के। विजेंद्र यादव को 29,000 और श्वेता सिंह के 28,000, 28 और 28 दूनी 56, तब जीतत रहे है ना। 2005 में अरुण यादव जीता, 2015 में, लेकिन उनका केस उसागी रहे, उनका ये हो गया तो ऐसे इस्तीफा दे हट ना लड़लन, पत्नी के समझ किसे लड़वलन। संजय जाटव वो आदमी के जोना के बारे में हम बतानी है, थोड़ा देर के बाद एकदम धीरज रख ले रहिएगा। माने गजब क्या हुआ है, और इससे समझिए कि वह आदमी जो है, व्यक्ति जो है एकदम रेस में है, रेस में अगला पदान पर जान लिया। बीजेपी उस सीट को लेने भी जा रही है 99%, 1% हम देखा रखी न बचा के, अंत में कुछ भी हो सकेला है ना। 2010 में विजेंद्र यादव एजा से रहन, तीसरा नंबर पाई रहन, टाइगर जौन बात जीत रहन, अरुण यादव जो रहन इंडिपेंडेंट लड़ रहन। बड़ा देखो अरुण यादव, विजेंद्र यादव, भाई हम जा तीन भाई, एगो धर्मेंद्र यादव बेचारे तो ओहिया के जनता हमको आदमी से बतियौनी है, चाहता कि ये भाई बाप कसहूँ हमनी के यह परिवार से हे प्रभु मुक्ति मिलो। अब दोसर कोनो यादव में ही, एगो यादव में ही मर्ज के लिए मान जरा बतावत नहीं हम ओकरे पक्ष में आदमी बा जबरदस्त रूप से। कबो कबो चर्चा यहाँ हो जाता कि सेठ जी आवता, सेठ जी आवता, जेडीयू से तो कहता हूँ कि बुझाता कि हमने के जारी हो जाता कि अरे मर्द कुल ऐसा आदमी से जानना छुट्टी का ये क्षेत्रवा के, और उन पर भी आरोप बाकी बालू कारोबारी हमन बड़का, और जिसका बारे में हम बतावे जाता नहीं, दिल थाम के बैठिए ना होला। अब आपके सामने फलना जी आ रहे हैं, फलना जी आ रही हैं, ये गायक आ रहे हैं, ये भाषण करता आ रहे हैं ना होला, तो उसी तरह नायक माने वो है। हमने बड़ी लोगों से आरा में पूछा, हम अपने डुबंत दस्ते से पूछा कि सही में इतना पॉपुलर है, तो हाँ भैया बड़ी पॉपुलर है। उसका कारण है कि दिन रात नेवता हकारी है, यह पार्टी के है, और मैं बताइए हम तो ये एक बार वो जा बड़ा इंटरेस्टिंग संदेश जौन क्षेत्र है ना, हा पूछा मत। तिरंगा जी के पेड़ा खेले बड़ा जाके ना जाके हरा जे जाल जा तो कोइलवर के अगवा इन्हें से जाए में थोड़ा सा तिरंगा जी के पेड़ा, तिरंगा बाबा के पेड़ा, क्या स्वादिष्ट पेड़ा लगता है। हर आदमी हो जा खा लन, डिगो जलन बांध के। सकरडी गांव है वो जो बात, सकरडी भी संदेशे में है। और सूर्य मंदिर जौन बा बेलाउर में, बेलाउर गांव बा, देव के बाद समझे कि सूर्य मंदिर महाती में इतना है। बेलाउर गांव भी अपना कहला हमने चुनले रहिए 22,000 में चौहदी बा बेलाउर के खाली। हाँ बेलाउर के भी एगो आदमी के चूँकि मैंने बेलाउर ही गांव रहे ना जहाँ के ब्रह्मेश्वर मुखिया रहन, और ओहिजे रणवीर सेना का स्थापना भई रहे संदेशक क्षेत्र में बेलाउर गांव में। तो बेलाउर गांव में हमारे कुछ बाढ़ जाने वाला उन्होंने लोग पूछने क्या हो, पर दिले के फलना आदमी के सुनता नहीं कि बीजेपी कैसे आदमी है ना, तो भैया पूछो मत, सर पूछिए मत। हीरा आदमी है, हीरा। अगर वही वैसा ही लोगों को हमारे क्षेत्र को संदेश को रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन पार्टी टिकट जमीना सुन जाता तभी पार्टी तो आपके मुंह में घी शक्कर। अगर वो आदमी हो जाएगा तो कौन है वो आदमी, सोचते रहिए।
सोचते रहिए, मैं बताऊंगा। तब तक से कुछ संदेश के बारे में बता दी। संजय टाइगर बेचारे 2010 में जीता रहन। 2010 के चुनाव भी अद्भुत चुनाव रहे, जान लीजिए। एगो संजय सिंह भी खड़ा रहा निर्दलीय, जो 10 करोड़ खर्चा करके उनका 10,000 वोट मिल रहा है खाली। मुखिया उखिया रहन चकंडिये के रहन, वो गांव के संभावना सेठ के 2-3 बार समझे कि से हेलीकॉप्टर उतर रहे। संभावना सेठ नृत्यांगना, बहुत बढ़िया भोजपुरी डांसर। 10 का कुछ क्या हो, कितना जो तमाम मर्द लेके 10 करोड़ खर्चा किलो से 10,000 वोट आई है ना, होता है ना। विजेंद्र यादव यहाँ से राजद के टिकट पर अक्टूबर 2005 वाला चुनाव जीते थे, बीजेपी के टाइगर के हरा करके। फरवरी वाला में यहाँ माले जीती थी, रामेश्वर प्रसाद जीते थे। रामेश्वर प्रसाद जी माले के 89 में वो लोकसभा से भी चुने गए थे आरा, और 95 में इसी क्षेत्र से वो माले के टिकट पर जीते थे। 2000 में विजेंद्र यादव राजद के टिकट पर जैसे से सुनाधारी सिंह समता पार्टी को हरा करके 295 में कनी है ना, 295 चुनाव के हम बतौले भी बारी, एक बार और बता दी समय ना। वहाँ से रामेश्वर प्रसाद जब जीते थे 95 में, सिद्धनाथ राय निर्दलीय को हरा करके सोनाधारी से तीसरा नंबर पर चढ़ गई रहन। विजेंद्र यादव निर्दलीय खड़ा हो गए थे, जो बढ़िया वोट काट लिए से, जिसके चलते बेचारे सोनाधारी से हार गई। उस समय उनका, हम लालू प्रसाद यादव के साथ मैं घूम रहा था उस समय, समझे ना, लालू प्रसाद यादव के साथ मैं घूम रहा था हेलीकॉप्टर में। हम राम प्रसाद कुशवाहा MP रहन, तो संदेश क्षेत्र में हम लोग गए थे, तो लालू प्रसाद यादव बोले क्या रे तनी घूम ना, जाके भीड़वा में चल जो, अब पता लगा कि केवन कैंडिडेट जीतल बा, हमार कैंडिडेटवा जीतता हूँ सोनाधारी की ना। तो घूम के का हाल बा, अभी ना जीती है ना, तो का है, तो बड़ा खिलाफ उनका आदमी बाड़न। काहे कि अब तो उनका कौन पिए जौन बड़न तो हाथी खरीद ले बड़न। यादव कहता है कि हो देखो हमनिए के आगे साइकिल पर चलते रहे, हमनिए के आगे हाथी पर खरीद ले चले लगल। और एक मतलब सोनाधारी सीमा का करता भाई कि प्राइवेट सेक्रेटरी समझ से किसी चलता हाथी पर, तो लालू यादव जो डूब गई बिना जीती। जब हाथी पर चलत हो के, हाथी पर चाहे ना चलत हो के, नाम ना बताई हम पिए के भाई अब छोड़ा जाते जान जी बचाता है, कैसे वो पोलिटिशियन हो गई माना राजद में बड़ा चल जा। तो ऐसा नहीं चल, तो किसे समझे किसे। वहाँ से एक बार एक और भी कैंडिडेट लड़े थे कभी चुनाव में, हमको लगता है 5 मैंने जब भी लड़े हों इधर, इसी मैंने 2000 के बाद ही अनिल सम्राट MLC का भी चुनाव लड़े हैं। हमको लगता है विधानसभा का भी एक बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन अब उनका चूँकि राजद से संबंध ठीक, इंडिपेंडेंट लड़े थे मुझे जहाँ तक याद है, संबंध गड़बड़ हो गया है, इसलिए कि उनका कोई ऑडियो वगैरह जो वो तेजस्वी यादव के बारे में कुछ बोल रहे थे, जिसको वहाँ के एक इनके प्रतिद्वंदी जो हैं, जो वहाँ प्रतिद्वंदी संदेश में उन लोगों ने पहुँचा दिया, इसलिए बेचारे नहीं। तो एक समय में अनिल सम्राट का देखिए खाली पोस्टर बैनर आरा में यही जा, अनिल सम्राट अनिल सम्राट अनिल सम्राट। फिल्म उलिम में भी इनका इंटरेस्ट है, रहते हैं बेचारे, हैं अच्छे आदमी बेचारे हैं। लेकिन वहाँ मैं बता रहा था कि एक आदमी जो है, जो बहुत ही तेजी से इमर्ज कर रहा है, जिसके बारे में मैंने शुरू से कहा था, चूँकि अब बता दें ज़्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है, एंड बहुत नज़दीक टिकट के पहुँच गई वहाँ, सारे सबके पसंद हैं।
जितना यादव के बीच पॉपुलर पसंद है उतना सवर्ण के बीच भी है, उतना ही आपको क्या कहें दलित के बीच है, अति पिछड़ा के बीच में है, क्योंकि वहाँ यादव बहुत बड़ा 80-85 हज़ार यादव बड़ा, राजपूत ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 हो जाए, बाकी और जात बड़ा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा तो अब जब बहुत देखिएगा कि आदमी चाहता है कि अब ई परिवार से बड़ा दिन राज किलस है, कोई बड़ा शिकायत होता छित्रवा के रे दादा बड़ी शिकायत होते हेनी से जान छूटी तमार। लेकिन जान तभी छूटी जब आप बिकेंगे नहीं धन पर, पैसा पर, झांसे में नहीं आएंगे, तब आप बचिएगा। आप देखते हैं कि कई लोग खड़े होते हैं, उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही अच्छा होते हैं, जिनको आप वोट दीजिएगा तो आप चाहते हैं होगा। उसी में से ये बीजेपी जिस पर कंसीडर सीरियसली कर रही है कि नहीं हम इसको जो है, यहाँ चर्चा भी पटना में, उनका नाम आपको मैं बताऊंगा तो आप जो है राम दिनेश यादव, जी हाँ राम दिनेश यादव, बीएलओ नंबर 1 पार्टी का जिला का उपाध्यक्ष, 30 साल से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, बिना कुछ पाए, बिना कुछ लिए। अनवरत मिलना मुश्किल होता है, ये जान लीजिए। और यहां तय हुआ है कि इस बार समर्पित कार्यकर्ताओं को जो अपना सब तन मन धन उसी में, हमारे पार्टी के व्यवस्था में, पार्टी को बढ़ाने में, पार्टी को मजबूत करने में, पार्टी के नेताओं के जो भी काम दिया जाए वो करने में, उसी को टिकट दिया गया। तो उसमें सबसे आगे, हालांकि जेडीयू भी, मैं ही बोल चुका हूं अपने पिछले कार्यक्रम में कि जेडीयू से राधाचरण सेठ का है, लेकिन राधाचरण सेठ लड़ना नहीं चाहते हैं, भाग रहे हैं। ये भी हमको जानकारी है कि एक जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने उनसे बात किया था, तो कहेंगे ना हम ना लड़ब, हम ना लड़ब, हम इस सब चुनाव में ना लड़ब। फिर मुख्यमंत्री से उनको मिलवाया गया, मुख्यमंत्री ने कहा कि जा लड़। ये चर्चा है, लेकिन अभी भी वो तैयार नहीं है। वो सीट बीजेपी की है, जान लीजिए। अगर मैं बताया कि इनके बारे में जो सबसे बेहतरीन बात है कि ये कौन न्योता, कैसे आदमी हो रहे, अरे भाई जी वह एक न्योता मर्दवा ना छोड़े, कौनो जात के न्योता समझे किसे। सबसे बड़ी बात उस आदमी की नहीं कि छुआछूत, छोट से छोट जाता, बड़ से बड़ जात, न्योता गइल, पाती गइल कि राम दिनेश यादव को जब पहुंचना बा, बुखार लागल हो तब हो, अगर बहुत ज्यादा अगर तबीयत हुई तो कोनो अपना सवांग के भेज दिहन कि जा। तो ऐसे नेता कहाँ मिलता, तो अच्छी बात है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। कैसा लगा ये एपिसोड हमको ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। नमस्कार।